श्री राधे। श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज हम अपने परिवार में अपनी माता बहनों के लिए ऐसा वो लेके आए हैं जो माता अनुसुईया ने माता सीता को कुछ सीख और शिक्षाएं दी। देखिए, जब माता सीता अनुसुईया से मिलती हैं तो माता अनुसुईया माता सीता को उनके संबंध में कहती हैं कि हे सीते, देखिए तुम्हारा धर्म क्या है और उस धर्म का तुमने बहुत अच्छा उपयोग किया है। तो उन्होंने यहां माता सीता को जो सीख दी धर्म अनुकूल, वह थोड़ा सा अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए हम इस वीडियो चैनल के माध्यम बता रहे हैं कि देखिए, हम अपने ग्रंथों से अगर जुड़े रहेंगे तो हमारा कभी भी अहित नहीं हो सकता। यहां कहा माता अनुसुईया ने कि बेटी सीता, किस तरह की स्त्रियां होती हैं ये मैं आज तुम्हें बताती हूं। तो पहले उन्होंने बताया कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता बय देही, अधम सुनार जो सेवन तेही। कितना सुंदर वर्णन कहा कि हे राजकुमारी, हे सीता, माता पिता भाई सभी ये हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख दे सकते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप मोक्ष देने वाला होता है और वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। अब क्या कहती है माता अनुसुईया, देखिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए उचारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, और अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, ये चार बताए हैं कि इन चारों की परीक्षाएं कब होती हैं? जब विपत्ति आती है। जब हम एक विपत्ति में घिर जाते हैं तो उस समय हम अपने धैर्य को छोड़ देते हैं, जबकि उस समय हमें धैर्य को धारण करना चाहिए, विपत्तियों का सामना करना चाहिए और धर्म पर ही अड़िग रहना चाहिए। कभी धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए विपत्ति के समय। और जो धर्म से विचलित हो जाते हैं वही नरकगामी हो जाते हैं। और क्या कहा? मित्रता, अगर हमारे पास धन है तो मित्र हमारे लाखों बन जाएंगे, लेकिन मित्र की पहचान कब होती है? जब विपत्ति आती है। और नारी, स्त्री की भी पहचान, परीक्षा तभी होती है जब कि उसके पति पर आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, उस समय उसे उसका साथ देना चाहिए। और वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, हे जानकी, अपना पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो या क्रोधी हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, क्रोधी भी हो तब भी अपने पति के ही साथ जीवन यापन करना चाहिए। और क्या कहा? ऐसे पति कर किए अपमाना, नारे पाम जम पुरो दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री
यमपुर में वास करती है और वहां के नाना प्रकार के भांति भांति के दुखों का कष्ट भोगती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है और कोई दूजा धर्म नहीं बताया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक तरफ ये धर्म है पति की सेवा और एक तरफ सारी पूजाएं हैं काय वचन मन पद पद प्रेमा। एक ही व्रत और एक ही नियम बताया है जो अपने पति की हमेशा सेवा करती हैं, उनके लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। और क्या कहा, जगे पत व्रता चार वेद आहाई, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग माही। चार प्रकार की पतिव्रता बताई। देखिए कौन कौन सी, जगत में चार प्रकार की कौन सी है, वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता मन में भी ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर कोई दूसरा पति स्वप्न में नहीं आता उन्हें, वह उत्तम होती हैं। और मध्यम परे पते देखूं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट स्त्रिय सत अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे अपना भाई, पिता और पुत्र हो, उस रूप में जो देखने वाली हैं वह मध्यम होती हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नार जग सोई, पति वंचक पर पतिरत करही, गौरव नरक कलप सत परही। यहां कहा कि जो स्त्री मौका न मिलने से या भाग्यवश पतिव्रता बनी रहती हैं, मौका नहीं मिला पर पति से मिलने का और पतिव्रता का नाटक कर रही हैं, उनके लिए कहा है कि जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प गौरव नरक में पड़ती है। इस प्रकार अब क्षण भर के सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए जो असंख्य दुखों को देने वाला हमारा क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते हैं सम को खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान कोई गलत दुष्टा नहीं हो सकती। और क्या कहा, बिनो श्रम नारी परम गत लहाई, पतिव्रत धर्मो छाड़े छल गहाई। देखिए क्षण भर के सुख के लिए इस तरह का जो नरक भोगती हैं, जो स्त्री छल करके पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जाहि जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं वह जहां भी जाकर जन्म लेती हैं वहीं जाकर जवानी में विधवा हो जाती हैं। ये माता सीता ने माता सीता को अनुसुईया ने कहा। तो मैं आपको अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से अपने ग्रंथ के उन शब्दों को आप तक लाया हूं जिसे अपने जीवन में अपने बेटियों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए, अपने स्वयं के लिए धारण हमें करना चाहिए, जिससे हमारा धर्म और सनातन धर्म और हमारा दोनों कुल आनंदमय, यश बढ़े, सुख प्राप्त हो। श्री राधे, श्री राधे।